जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे देवताओं का वासस्थान और सभी देवताओं का समागम स्थल भी कहा जाता है। इस विशाल वृक्ष की पूजा करने और इसकी जड़ों में जल चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। यह धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण का एक अनूठा सम्मिश्रण है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी पूजा करने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से पितरों को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। कई लोग मानते हैं कि यह पेड़ कई प्रकार की बीमारियों और समस्याओं का निवारण भी करता है। दोस्तों, पीपल के वृक्ष को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को शनिदेव की कृपा पाने के लिए पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाना चाहिए। भागवत गीता में पीपल को कृष्ण जी का रूप बताया गया है। गीता के अनुसार पीपल के वृक्ष पर भगवान कृष्ण अपने परम विष्णु रूप में विराजमान रहते हैं। वहीं पीपल के पूरे वृक्ष पर अलग अलग देवता निवास करते हैं। पीपल की जड़, मध्य भाग और अगले भाग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है। यही नहीं, इसके अन्य भागों में वसु, रुद्र, वेद, यज्ञ, समुद्र, कामधेनु के साथ ही कई देवी देवताओं का वास माना जाता है। आइए जानते हैं कि पीपल के वृक्ष में जल कैसे अर्पित करना चाहिए और इसके क्या लाभ हैं। दोस्तों, अपने जीवन काल में आपने कभी ना कभी पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाया होगा। पीपल से सनातन संस्कृति का एक अनूठा रिश्ता बना हुआ है। सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेट डीडीएच पौधे, नदियां और पर्वत हैं जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इन्हीं में से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि विष्णु और महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है, शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा, देवताओं के साथ साथ पितरों का भी वास है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है, अश्वत्थः सर्व वृक्षाणाम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपिणे अग्रतः शिव रूपाय अश्वत्थाय नमो नमः। अर्थात मैं वृक्षों में पीपल हूँ, जिसके मूल यानी जड्डी डीएच में ब्रह्मा जी, मध्यतना में विष्णु जी तथा अग्रभाग पत्तों में भगवान शिव जी का साक्षात रूप विराजित है। स्कंद पुराण के अनुसार भी पीपल के मूल में श्री विष्णु, तने में केशव यानी श्री कृष्ण, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान श्री हरि और फलों में सभी देवताओं का वास है। तो आइए जानते हैं पीपल के वृक्ष से संबंधित कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा मनुष्य को कष्टप्रद परिणाम मिल सकते हैं। इससे पहले दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान जी के आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। दोस्तों, नंबर 1, हिंदू शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना शुभ फल प्रदान करता है, किंतु यही कार्य रविवार को किया जाए तो अशुभ होता है। यह दरिद्रता को आमंत्रण भी देता है। नंबर 2, जो व्यक्ति पीपल की एक डाल भी तोड़ता या काटता है, उनके पितृ को कष्ट झेलने पधाते और वंश वृद्धि करने में बाधा आती है। वैसे पूरे विधि विधान और नियम के अनुसार पूजन या हवन आदि करवाने के बाद क्षमा मांगकर पीपल की लकड़ी काटी जाए तो दोष नहीं लगता। नंबर 3, सुबह सुबह मतलब ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर जाना शुभ होता है, किंतु इस समय पीपल को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पीपल के वृक्ष में दरिद्रा का वास होता है। पीपल के वृक्ष पर जल सूर्योदय के बाद ही चढ़ाना चाहिए, जिससे आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। नंबर 4, पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करता है, उसकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही शत्रुओं का नाश भी होता है। नंबर 5, पीपल के वृक्ष की पूजा करने से गृह दोष बाधा शांत होती है और काल सर्प दोष, पितृदोष शांत रहते हैं। पीपल के वृक्ष को लगाने से या पीपल वृक्ष में जल चढ़ाने से ग्रहों की शांति होती है। यदि जन्म कुंडली में ग्रह अपना प्रभाव सही नहीं दे रहे हैं, तो पीपल वृक्ष लगाने से उनकी शांति होती है। ऐसा देखा गया है कि जिसके राहु और केतु का प्रभाव अगर उसे कुंडली में गलत हो
तो पीपल वृक्ष लगाने से उनके ग्रहों की होती है। नंबर 6, कुंडली में अगर शनि का अगर कुप्रभाव है, जैसे 7.5 या ढैया है, तो पीपल वृक्ष पर रोजाना जल चढ़ाना चाहिए। इससे शनि का नकारात्मक प्रभाव शांत होता जाता है। इसके साथ ही शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास दिया भी जरूर जलाना चाहिए। इससे पीपल वृक्ष में तो उससे भी शनि ग्रह की शांति होती है, साथ ही राहु ग्रह की शांति होती है, अर्थात क्रूर ग्रहों की शांति होती है। नंबर 7, दोस्तों, अगर आप नियमानुसार पीपल की पूजा करते हैं तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। वहीं अगर आप शाम को पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं तो 5 से 10 बजे तक का समय शुभ माना जाता है। 7 बजे का समय शुभ माना जाता है। वहीं पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के भी कुछ नियम है। शास्त्रों के मुताबिक रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन वृक्ष पर जल चढ़ाने से जीवन में दरिद्रता आती है। कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु का वास होता है, इसलिए इसे सभी पौधों से पवित्र माना जाता है। अगर आप पीपल के वृक्ष में नियम पूर्वक सही समय और शुभ दिन के अनुसार जल चढ़ाती हैं और दीपक जलाती हैं तो आपको त्रिदेव की विशेष कृपा मिलती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नंबर 8, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के अलावा दूध चढ़ाना भी लाभकारी होता है। शनिवार के दिन लोटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। हर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे साफ मिट्टी से एक शिवलिंग बनाएं। इसके बाद विधिवत पूजा करने के बाद जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इसमें थोड़ा सा तिल भी डाल लें, इससे शनि दोष खत्म होता है। दोस्तों, अब जानते हैं पीपल में जल देने की क्या विधि है। दोस्तों, एक तांबे का लोटा लें, उसमें दूध, थोड़ा सा गुद्दा डालकर पानी मिलाएं। आपका चेहरा जल चढ़ाते समय पूर्व दिशा में रहे तो इसे उत्तम समझा जाता है। पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके पीपल वृक्ष में जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। शनिवार के दिन जल चढ़ाना विशेष हितकारी रहता है। जब भी आप पीपल को जल दें तो उसके लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्व संपदम देहि देव महावृक्ष त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का अर्थ है कि हे पूज्य पीपल वृक्ष, मुझे समृद्धि, धन, धान्य यह सब आप मुझे दीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं। कुंडली के ग्रह के प्रभाव की शांति के लिए पीपल में जल चढ़ाते समय शनि मंत्र का स्मरण करें। पीपल वृक्ष में अगर शाम के समय सरसों के तेल का यदि दीपक जलाते हैं तो उससे लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती है। संध्या काल में सूर्यास्त के बाद सरसों का तेल डालकर और दीपक जलाना चाहिए। नित्य अगर कोई पीपल की परिक्रमा करे तो भी बड़ा शुभ परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष पर विषम संख्या में परिक्रमा करना विशेष शुभ रहता है। जैसे 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11 और अगर 108 करते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। इससे नवग्रहों की शांति होती है और शनि के नकारात्मक प्रभाव से भी राहत मिलती है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।